सर आप ये रिकॉर्डिंग अच्छे पे लगा दें ताकि जो जी बच्चे जी एब्सेंट है वो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लें। श्योर यार, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अच्छा, द नोट्स विच आई एम यूजिंग एंड आई विल बी शेयरिंग आर फ्रॉम डॉक्टर जकी राजती. He, I would say, is one of the authority on this subject, तो इसलिए I'm referring to his notes. हमारे यहाँ पे एक कॉमन ट्रेंड है, आई पर्सनली बिलीव इट्स अ मिस्टेक, यही है कि यार बंदे ने बोला, दूसरे बंदे ने बोला और उसको हमने प्रेजेंट कर दिया और उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं. इन रियलिटी क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. टू मेक श्योर कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं एंड एवरीथिंग, वी विल ब्रेक अप क्वालिटेटिव रिसर्च इनटू इट्स प्योर एसेंस और फिर हम ब्रेक करके पढ़ेंगे. अच्छा, स्क्रीन सही नजर आ रही है? बीच में स्क्वायर ब्लॉक्स बना हुए हैं. जी सर, सर स्क्वायर बना हुआ है। चलो मैं इसको तो हटाने की कोशिश अब करता सही हूँ. है सही है, परफेक्ट. सर, हट गया। Perfect, yeah, thank you. So, we will touch a few examples, so hopefully that will make some more sense. टॉम पीटर्स ने एक चीज बोली थी कि वी आर ड्राउनिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टार्विंग फॉर नॉलेज. अब बेसिक मतलब क्या है कि वी हैव सो मच इंफॉर्मेशन दैट वी आर लिटरली ड्राउनिंग इन दैट इंफॉर्मेशन. बट इवन दो वी हैव सो मच इंफॉर्मेशन, वी आर लैकिंग नॉलेज. तो नॉलेज की कमी है. वी आर स्टार्विंग फॉर नॉलेज बट वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. So how can we get information to be sorted in a way कि हमें उससे knowledge मिले? That is where qualitative approaches come into being. The difference between information and knowledge is कि information can be extensive. अगर उसको हम लोग, if we use it in a practical way, it tends to be knowledge. Not the right slides. एक second. Okay, what we'll be covering in today's class would be a basic introduction to qualitative research, the differentiation of qualitative research because there are different variations and different types of qualitative researches. We will touch on the history of qualitative research, the philosophy of qualitative research, and the 5 basic traditions of qualitative research. Again, मैं बार बार ये टर्म कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या है जी, एक बंदे ने बोला, दूसरे बंदे ने बोला, बेसिकली हमने अपना ओपिनियन दे दिया. दिस इज व्हाट क्वालिटेटिव रिसर्च इज, व्हाट पीपल अज्यूम. तो इन रियलिटी इट इज segregated in different ways. हम लोग जिनमें से 5 traditions पे focus करेंगे. When I talk about the 5 traditions, I'm basically talking about 5 methods or 5 types of qualitative research. Please keep in mind that there are many different types of qualitative researches, but the basic 5 domains which are more predominant, that is something we'll go through. How would you answer the question कि what is qualitative research? हमने क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है. वी हैव डिस्कस सर्टेन एग्जांपल्स कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है एंड सो ऑन. तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च का एसेंस क्या होता है. अच्छा, जहां आप लोगों को प्रॉब्लम हो, जहां कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क. अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च का जो बेसिक मजा होता है, इट प्रिजर्व्स द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द इंटरैक्शन. It is extremely contextually bound. Discourse is the data. अब हमने क्लास में एक एग्जांपल की थी, याद है कि हम लोग एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं और सर्वे के दौरान हमने स्टूडेंट्स से पूछा, यार एक सेकंड, एक स्टूडेंट आई है कि अगर टीचर बैठा हुआ, टीचर के सामने हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स माइट बी अफ्रेड कि टीचर क्या बोलेगा, तो वो हो सकता है सर्वे में बोलें कि वी आर हाईली सेटिस्फाइड एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में वी विल बी इंटरप्रेटिंग द एग्जैक्ट रिजल्ट. क्वालिटेटिव रिसर्च में द एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ द इंटरेक्शन आर मोर इंपॉर्टेंट. इंटरेक्शन हो क्या रहा था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, बच्चों ने सेटिस्फैक्शन मार्क क्यों किया. दैट इज द पार्ट विच इज मोर इंपॉर्टेंट टू क्वालिटेटिव रिसर्चर्स. तो ये कॉन्टेक्स्ट वाली जब बात आ जाती है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस्ड ऑन दिस प्रेमिसेस.
it is basically analyzed. सर मतलब जी जी बोलो, दोबारा बोले प्लीज. सर मतलब कांटेक्ट ऑफ सर कांटेक्ट ऑफ इंटरएक्शन मींस कि मतलब उन दोनों का आपस में इंटरएक्शन क्या था. कि इंटरेक्शन क्या था और इंटरेक्शन कैसे था. कि अगर एक बंदा सर्वे कंडक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स का, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च ये नहीं देखेगा कि बेसिकली इंटरेक्शन क्या था, वो देख रहा होगा कि बच्चों ने क्वेश्चनर में फिल क्या किया. क्वांटिटेटिव में तो ये होता है ना कि वो एक्चुअली डेटा देख रहे होते हैं बैठे हुए. क्वालिटेटिव में वो ये भी देखेंगे भाई कि सेटिंग्स क्या थी, इंटरेक्शन कैसे हो रहा था. अगर डेटा बच्चों से कलेक्ट किया जा रहा था तो सामने टीचर खड़े हुए थे या नहीं खड़े हुए थे. टीचर खड़े हुए थे तो बच्चों की शक्ल क्या थी, उनका एक्सप्रेशंस क्या थे, तो पूरी इंटरेक्शन की डिटेल्स देखी जाती हैं. अब खुद बताओ, आपको किसी ने जोर से थप्पड़ मारा, सही है, और आपको बोला जी क्वेश्चन फिल करें, हाउ डू यू फील. बंदा सामने ही खड़ा हुआ है, उसने, आपको पता है यार मैंने कुछ गलत बात लिखी तो उसने मुझे को मुक्का मार देना बैठ के. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप लिखोगे यार मुझे कोई मसला नहीं, आई एम कंप्लीटली फाइन, क्योंकि यू आर अफ्रेड कि हो सकता है दोबारा आपको कोई हरास करेगा, समथिंग लाइक दैट. अब जो रिसर्चर होगा या तीसरा बंदा होगा, ही शुड सी कि भाई हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, आप किस सिनारियो में ये चीज लिख रही हो भाई शक्ल तो देखो भाई, मुंह पे नील पड़ा हुआ है, बंदी की शक्ल खराब हुई हुई है, हालत खराब है, 12 बजे हुए हैं, तो ये चीजें नोट करनी पड़ती हैं. तो द कंटेंट एंड द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव रिसर्च में. अच्छा, जहां क्लैरिटी नाउ यू कैन आस्क 10 टाइम्स. ओके, इट इज एनालाइज्ड फॉर इट्स क्वालिटीज, empirical, inductive and interpretive. अच्छा, empirical is basically based on evidence, facts and figures, और usually qualitative research में empirical elements कम होते हैं, but it is noted कि empirical elements होते हैं. ऐसा इशू नहीं कि empirical बिल्कुल नहीं होती. आज से 10-15 साल पहले qualitative research was not empirical based normally, मगर through evolution or through adoption of certain techniques, it is also empirical. Empirical means it is based on facts and figures. It is inductive and interpretive. Interpretive का मतलब ये है you are trying to give sense to what you are seeing. देखो, आपने अगर कोई चीज देखी, आप अपने हिसाब से उसको मीनिंग देने की कोशिश करोगी, मैंने देखी, मैं अपने तरफ से मीनिंग देने की कोशिश करूंगा. तो क्वालिटेटिव में जो बेसिक चीज आती है, इट इज के द रिसर्चर्स इन्वॉल्वमेंट टेंड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. जो रिसर्चर का एक्सपीरियंस है, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन है, उनकी कॉम्पिटेंस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वांटिटेटिव में ये चीज जरूरी नहीं होती, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रिसर्चर है, ही और शी इज द पार्ट ऑफ रिसर्च. तो उनकी नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस है, दैट गिव्स मीनिंग टू देयर इंटरप्रिटेशन. अगर एक फॉर एग्जांपल छोटा सा बच्चा है, तो उसने देखा कि यार आपको, आपकी तबीयत सही नहीं है, या आपका लेट्स से यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर सैड, या लेट्स से आपकी आंखों में आंसू हैं. एक छोटे बच्चे को हो सकता है ये ना पता हो कि व्हाट डज दैट मीन. 3-4 साल का बच्चा, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, या उसको नहीं पता होगा कि व्हाट कुड बी द डिफरेंट रीजंस बिहाइंड दिस. ऑन द अदर हैंड, एक लेट्स से 20 या 22 साल का बंदा या बंदी है, he or she might know what the reason could be. Maybe you're not feeling well, maybe somebody has done something bad, maybe you have lost someone important to you, anything like that. तो ग्रीफ का जो एलिमेंट होता है, फियर का एलिमेंट होता है, सैडनेस का, सौरो का एलिमेंट होता है, एक छोटा बच्चा उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता. इसी तरह रिसर्चर की जो नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, दैट हेल्प और कंट्रीब्यूट टू द लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन. सो यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च में इट इज सपोज टू बी मेंशन्ड कि रिसर्चर था कौन, डेटा कलेक्ट किसने किया, उनकी नॉलेज क्या, उनकी एक्सपीरियंस क्या, बिकॉज दैट विल गिव मीनिंग कि रिसर्च जो की जा रही है उसकी इंटरप्रिटेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स. इट एम्स फॉर सब्जेक्टिविटी. अभी जो मैंने एक्सपीरियंस की बात की, इमोशंस की बात की, ऑन ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स, everybody interpret things differently, and that is what subjectivity is. Red color to me might be good, red color to you might not be good. So it is subjective. एक ही चीज को लोग different perspective से देखते हैं. This is something which is very important in qualitative research, क्योंकि हमने subjectivity देखनी है, हमें different perspectives देखने हैं. So difference is good for us in qualitative research. Quantitative research में difference is not always good. It allows interactants' voice to be heard. कि जो लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, जो लोग आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनकी जो एक्चुअल आवाज है वो सुननी जाती है, वो फॉरवर्ड की जाती है.
इन क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसा केस नहीं होता, हम लोग एग्रीगेट कर जाते हैं, जितना 300 लोगों ने ये बोला, 400 लोगों ने ये बोला, इंडिविजुअल लोगों की आवाज आगे नहीं फॉरवर्ड की जाती। तो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स जो एक क्वालिटेटिव रिसर्च को क्वांटिटेटिव से डिफर करते हैं। अच्छा, आई विल शेयर दिस स्लाइड्स विद यू, सो डोंट वरी, एक दफे को नजर मार लेना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क मी अगेन एंड वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब this is an important term here. It is an umbrella term for a variety of research traditions and methods. Qualitative research itself does not denote a specific research approach. It is a bigger term जिसके अंदर बहुत different variations आ जाती हैं। तो अगर हम बोलेंगे जी हम qualitative research कर रहे हैं तो that is an ambiguous term, that is not clear. So we need to give more information, we need to give more clarity कि what kind of research are we doing, because qualitative research is a broader term and there are many different types of traditions and research methods which can be followed. अब वो होते क्या क्या, we will touch them in a few minutes. Research is, I'm sorry, the researcher is basically a bricklayer or a quilt maker. क्विल्ट क्या होता है, रजाई या चादर होती है। बेसिक मतलब क्या है कि जो रिसर्चर है इसके अंदर वो अलग अलग स्ट्रेन्स लेते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनको आपस में इंटरवाइन करके एक स्टोरी बनाने की कोशिश करता है। क्विल्ट मेकर क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वुल ले रहा होता है और ऊन ले रहा होता है, उसको क्विल्ट उसको यूज करके उनको सी के वो एक क्विल्ट बनाते हैं, चादर की तरह बनाते हैं। तो दिस इज द जॉब ऑफ अ रिसर्चर, हर अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन लेके उनको आपस में इंटरवाइन करके मेक अ लॉजिकल स्टोरी आउट ऑफ दैट। दिस इज द रिसर्चर्स जॉब। अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरली oppositional to quantitative methods. अक्सर लोग ये assume करते हैं qualitative and quantitative are the natural opposite of each other. That is not necessarily true. These two are very different research methodologies and there are a lot of times they complement each other. ये जरूरी नहीं होता qualitative quantitative का opposite है, ऐसा जरूरी नहीं होता, एक दूसरे को support भी करते हैं, complement भी करते हैं। Importance of fit between methods and research questions. It is very important कि हमारे जो research questions हैं, they dictate the type of research methods which we are supposed to follow. Again, हम लोग cherry picking नहीं कर सकते कि जी इनी मिनी माइना मो हमने ये method लेना है, that is illogical. I have seen a lot of people, a lot of teachers, a lot of researchers cherry pick this कि भाई मैं quantitative में अच्छा हूँ, मैं quantitative research करूँगा, मैं qualitative में फलाने method में अच्छा मैं फलानी research करूँगा। That is not logical. देखो, you have to look at the research problem, you have to look at the research questions, and those questions and research problems will dictate the type of methods you have to follow. This is the right way to conduct a research. अब the main thing is कि जी qualitative research करें क्यों, इतनी ख्वारी क्यों उठाएं, why not simply go for a quantitative research, हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना फलाना। तो simplest way, सबसे पहले तो जी quantitative research भी आसान नहीं होती। A lot of quantitative research which you are seeing or you are doing is normally wrong. So quantitative methods are supposed to be very properly checked. Unless and until they're properly checked or validated or verified, even those are not correct. So quantitative research भी properly करने के लिए you need to have the right relevant knowledge for that. When we talk about qualitative research, there are a lot of reasons which can, basically encourage us to conduct qualitative research. A qualitative research method are designed to help researcher understand people and what they say and do. देखो, हम जब क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, क्वांटिटेटिव में हमारा गोल इज नॉट टू अंडरस्टैंड पीपल, क्वालिटेटिव के अंदर पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट। हम लोगों को देखना चाह रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल और देखेंगे भाई वो कर क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो द बेसिक premise here is कि the focus of our attention are the people. They allow a researcher to see and understand the context within which actions and decisions take place. Unlike quantitative research which are actually focusing on the outcome, qualitative research की जो मजे की बात है वो context देखते हैं कि जो outcome आ रहे हैं वो किस चीजों की वजह से आ रहे हैं, वो actions क्या थे, वो decisions क्या थे, what was the interaction, what the things which happened because of which जिसकी वजह से कुछ हुआ होगा। So to us in qualitative research, the outcomes are not that important. It is more important to understand what is the context जिसके अंदर actions लिए गए थे, जिसके अंदर decisions लिए गए थे। तो दैट सिचुएशन इज मोर इंपॉर्टेंट, ताकि अगर हम एक आउटकम को रिपीट करना चाहें तो वी डू अंडरस्टैंड कि आउटकम लाने के लिए क्या किया गया था, व्हाट वर द एक्शंस व्हिच टुक प्लेस। इट इज द कॉन्टेक्स्ट दैट हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई समवन सेड समथिंग और एक्टेड द वे दे डिड।
कॉन्टेक्स्ट से ही हमें समझ आएगा कि जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है। जैसे हमने क्लास में एग्जांपल देखी थी यार, एक बंदी के 12 बजे हुए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इज दैट द केस। अक्सर कभी कोई स्टूडेंट मिसबिहेव करता है, वी से दैट द स्टूडेंट इज ही मिसबिहेव्स, शी मिसबिहेव्स, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रीजन। मे बी यार कोई घर में प्रॉब्लम हो गई थी, मे बी दे आर नॉट फीलिंग वेल, मे बी दे आर समबडी इज प्रेसिंग द रॉन्ग बटन्स एंड सो ऑन। So why a person behaves in a certain way, we need to understand the context. It is very simple to label यार कि एक बंदा misbehave कर रहा है, but it is very important to understand why या what was the context because of which they have done that. तो अगर हम ऐसी चीजें करना चाहेंगे तो this is where qualitative research can help us to understand the context and explain why someone did something. Also, by talking to people or reading what they have written, we can find out what they are or were thinking. जो लोग लिखते हैं, बोलते हैं, उसको समझ के, पढ़ के, सुन के वी कैन अंडरस्टैंड कि वो सोच क्या रहे हैं या क्या सोच रहे थे। अच्छा, इट इज वन थिंग इंपॉर्टेंट है इज के व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च, हम यूजुअली बात कर रहे होते हैं अबाउट इंटरव्यूज एंड व्हाट पीपल हैव सेड, बट यहाँ पे एक वर्ड एंटर हुआ है कि व्हाट दे हैव रिटन, कि also by talking to people or reading what they have written, we can find out what they are or were thinking. So this introduces a new domain कि qualitative research is not only focused on collecting primary data, but it is also focusing on secondary data. Secondary data क्या होता है? Information which is already available. When we talk about information in qualitative form, we are also talking about theoretical information. किसी बंदे ने किताब लिखी है, मैगजीन लिखा है, पेपर लिखे हैं, फेसबुक पे कोई पोस्ट लिखा है, ट्विटर पे कोई ट्वीट किया है, all of that information can be a part of the data which can be analyzed and studied for qualitative research. खुद बताओ, अगर किसी बंदे का मूड खराब होता है, आपको एक हफ्ते में आइडिया हो जाते हैं, फेसबुक की फीड से पता चल रहा होता है, इमोशनल एड्स लिख रहे होंगे, इमोशनल पोस्ट लगा रहे होंगे, ट्विटर पे कोई इमोशनल उनकी फीड्स आ रही होंगी, तो दैट इज प्रॉपर इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च. So qualitative research is not only based on interviews, it is based on a number of factors, which includes written words, references, different contexts, uh, even published material, quotations, and references from other people also. There are tools for data collection, there are tools for qualitative research. We will conduct a detailed study on that, I think after a week or after 2-3 weeks. अच्छा, अभी आप लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ रहे हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर सगीर के साथ? So you will see there's a huge difference between the research questions he will be working on and what we are working on, because quantitative research have slightly different research approaches and the research questions which we answer in qualitative research are relatively different. Quantitative research questions would normally refer to what is happening, why is it happening, how has it come to happen this way, and when did it happen. So these are not the questions which you will be asking. These are the broader questions which your research will try to answer. आपकी जो research है, it will base on these type of questions. Then you might ask a number of questions to answer this kind of question. Research question आपकी research के 2, 3, 4 होते हैं. Then you might ask maybe 6, 8, 10 questions which might try to answer the basic main questions of your research. हम इन 2 स्लाइड्स को करके विल कंक्लूड कि आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा फॉर दिस स्लॉट. When to use qualitative research? This is a checklist which might help you identify कि qualitative research apply करनी है नहीं करनी. Number 1, it is used for problems that need exploration. हमें नहीं पता, हम उसको explore करना चाह रहे हैं. Secondly, for problems that need a complex, detailed understanding. Maybe हमें पता है problem है क्या, but we do not understand the problem very well. To empower individuals and collective voices. हमें लोगों को अंडरस्टैंड करना है, उनको एम्पावर करना है और उनकी वॉइसेस समझने की कोशिश करने के वेयर डू दे स्टैंड और व्हाट दे स्टैंड फॉर. वहां पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस कर सकते हैं. टू राइट इन स्टाइल्स दैट पुश द लिमिट्स ऑफ फॉर्मल एकेडमिक नैरेटिव्स. हो सकता है हम लोग कोई बुक लिखना चाह रहे हैं या हम लोग कोई पेपर लिखना चाह रहे हैं जिसके अंदर वी वांट एन एकेडमिक स्टोरी. नैरेटिव बेसिकली मींस अ स्टोरी. तो जो कॉमन फॉर्मल बुक लिखने का तरीका होता है, हम उससे हटना चाह रहे हैं. वी वांट टू ऐड सम मोर इन्फॉर्मेशन और हम फॉर्मल लिमिट्स को पुश करना चाह रहे हैं. तो वी मे यूज एकेडमिक नैरेटिव्स देयर, वी मे यूज नैरेटिव रिसर्च देयर.
सिंपलेस्ट एग्जांपल इसमें ये आपने इन द लाइन ऑफ फायर पढ़ी होगी जनरल मुशर्रफ की. That is not a pure academic piece of work. It is a piece of work which pushes the basic limit of formal narratives, the academic narratives. So there's a huge difference here. Because if you focus on these kind of researches, you basically push the envelope in different domains. We need to understand the basic context. किस context में काम किया जा रहा है, which context is the person interacting with, and so on. The question of fit, what fits, what is required to do, and how can you get that information. When can we use qualitative research? Continuation चल रही है. While capturing complexity of communication phenomena, अगर communication process is very complicated, हम उसकी complexity को capture करना चाह रहे हो, that can be used in qualitative research. While researcher is sensitive to social construct of meaning, भाई हो सकता है कि जो researcher जो खुद है, he might be more involved in the actual research he or she is conducting. Agar if this is the case, a qualitative research may be very useful, where meaning can be given to his or her interaction with the phenomena being studied. हमने इसकी research की बात की थी, हमने कश्मीर issue की बात की थी, फलस्तीन का issue भी है, and there will be many more examples which we will discuss later on. While researcher emphasizes communication environment of interactants, लोग जो interact कर रहे हैं आपस में वो कैसे communicate करें, communication environment कैसा है, blah 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 blah. Okay, we will conclude here. We will take some attendance, and that's about it. अभी के लिए. अभी तक कोई question है तो feel